ये भी क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि भाई होल्डर मेथड है क्या। भाई होल्डर मेथड में हम क्या स्टडी करेंगे, क्या हमें यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे होल्डर मेथड को। और इस होल्डर मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इस पर्टिकुलर मेथड को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और वो जो न्यूमेरिकल मेथड है उस न्यूमेरिकल से आप डेफिनेटली ये डिफाइन कर पाएंगे कि भाई होल्डर मेथड में है क्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो एन अप्रॉक्सीमेट मेथड, इट इज़ ऑल्सो एन अप्रॉक्सीमेट मेथड टू फाइंड आउट frequency of vibration, to find out frequency of vibration in a multi degree of freedom system, in a multi degree of freedom system। यानी अगर आपका एक मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो उस मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, होल्डर मेथड यूटिलाइज करते हैं। और होल्डर जो मेथड है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर ए सिस्टम, हमने एक सिस्टम कंसीडर किया है। तो कंसीडर ए सिस्टम हैविंग 4 रोटेटिंग मास, हैविंग 4 रोटेटिंग मास एच सोन। यानी हमने क्या किया, एक 4 रोटर का एक सिस्टम कंसीडर किया। मान के चलिए यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करूँ, ये सपोज करिए दिस इज़ रोटर 1, ये आपका रोटर 1 है, ठीक है। और इस रोटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है और इसका जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो कितना है, θ1 है। और अगर हम यहाँ पर एक जो शाफ्ट है जिसके थ्रू इसको अटैच कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, रोटर नंबर 2, दिस इज़ आवर रोटर नंबर 2। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है और इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, θ2। सिमिलरली हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट इज दिस वन इज रोटर नंबर 3, ये आपका रोटर नंबर 3 है। जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली हमने 4 जो रोटर हैं उनका एक कॉम्बिनेशन यानी एक सिस्टम यहाँ पर कंसीडर किया है और उसमें हमने 4 रोटर सिस्टम लिया है। पहला रोटर 1, 2, 3 एंड 4। और 4 रोटर में हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कंसीडर किया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा हमारा I1, I2, I3 एंड I4, ठीक है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो क्या हमारा I1, I2, I3 एंड I4। जस्ट ए मिनट। यस, हमने यहाँ पर रोटर नंबर 3 लिया है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, θ3। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये शाफ्ट अटैच किया है फर्दर। और ये लास्ट वाला रोटर है, दिस इज़ रोटर नंबर 4 जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका I4 और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर θ4, ठीक है। ये जो बीच में हमने शाफ्ट अटैच किया है इसकी स्टिफनेस मान के चलिए K1, इसकी स्टिफनेस K2 और यहाँ पर स्टिफनेस K3। यानी हमने एक 4 रोटर सिस्टम लिया है और प्रत्येक रोटर का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने θ1, θ2, θ3, θ4 कंसीडर किया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पर I1, I2, I3 कंसीडर किया है। नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, अज्यूम दैट जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ4 ये सबसे ज़्यादा है, θ4 इज़ ग्रेटर देन θ3 एंड θ3 ग्रेटर है θ2 से और θ2 ग्रेटर है θ1 से। यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब अगर हम मान के चलिए इस रोटर 1 को, ये जो रोटर नंबर 1 है इसको θ1 रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको θ2 रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको θ3 रोटेट कर रहे हैं, इसको θ4 रोटेट कर रहे हैं।
यानी सभी जो रोटर हैं उनको सेम डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पहले मास की बात करूँ मैं, तो पहले मास को हम कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो θ1 डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, यानी अगर मैं इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है कि अगर मैं इस मास की बात करूं, अगर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, θ1, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रोटर का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, I1, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो θ1 है। तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर रोटर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो θ1 डॉट आएगा, और यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, θ1 डबल डॉट, ठीक है। यानी इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, θ1 डबल डॉट, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा θ1 डबल डॉट। यानी ये जो रोटर है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, बट यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो रोटर 1 अगर θ1 रोटेट हो रहा है तो रोटर 2 जो है वो θ2 रोटेट हो रहा है, ठीक है। यानी ये 5 डिग्री रोटेट हुआ, और रोटर 2 10 डिग्री रोटेट हुआ, रोटर 3 15 डिग्री रोटेट हुआ, रोटर 4 20 डिग्री रोटेट हुआ। ऐसे करके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऐसे करके ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रोटेट हो रहे हैं। अगर आप इसको ले रहे हैं, ये 5 डिग्री रोटेट हो रहा है, इट इज़ हैविंग 10 डिग्री, इट इज़ हैविंग सपोज 15 डिग्री, एंड इट इज़ हैविंग सपोज 20 डिग्री। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रोटेट हो रहे हैं। तो अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रोटेट हो रहे हैं, तो ये अगर 5 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये 10 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो ओबियसली ये जो आपकी बीच वाली शाफ्ट है जिसकी स्टिफनेस K1 है, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, θ2 माइनस θ1। भाई वो डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, θ2 माइनस θ1। और सिमिलरली K2 स्प्रिंग के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो θ3 माइनस θ2, और K3 के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो θ4 माइनस θ3। यानी यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के अंदर वो कितना आएगा, θ2 माइनस θ1 आ जाएगा, और इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, बेसिकली θ3 माइनस θ2 आएगा, और इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, θ4 माइनस θ3 आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा, तो अगर मैं इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा तो आपको पता ही है भाई F बराबर ma लिखते हैं, ठीक है, यानी जो नेट फोर्स है। तो वहाँ पर F बराबर ma ना लिख के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो नेट टॉर्क है उसका समेशन क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे I1 और θ1 डबल डॉट, ठीक है भाई। जैसे वही इक्वेशंस तो वही है जो, अगर मैं आपको बताऊँ इधर F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, ये लीनियर के लिए, तो फोर्स को क्या कर देंगे, टॉर्क, I को क्या कर देंगे, m से रिप्लेस, और a को रिप्लेस क्या से कर देंगे, θ डबल डॉट से, ठीक है। अब टॉर्क है, तो टॉर्क कौन लगाएगा भाई, टॉर्क तो ये जो शाफ्ट है बीच वाली जिसकी स्टिफनेस K1 है यही तो लगाएगी। और ये कितना टॉर्क लगाएगी, अब ये टॉर्क, इसकी स्टिफनेस कितनी है K1, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, θ2 माइनस θ1, ठीक है। बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करेगी, यहाँ पर टॉर्क आपके अप्लाई करेगी। तो ये कितना हो जाएगा, K1 θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू I θ1, ठीक है, I1 θ1। तो ये अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और ये θ1 है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस का। और अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, I1 θ1 डबल डॉट माइनस K1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये आपकी क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली यहाँ पर लिखना है, I1 θ1 माइनस ये स्टिफनेस K1 है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका θ2 माइनस θ1, ठीक है, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये मान के चलिए इक्वेशन नंबर ए आ गई। सिमिलरली हम किसके लिए लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिख सकते हैं, यानी जो मास m2 है उसके लिए लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, I2, यहाँ से क्या आएगा, θ2 डबल डॉट, ठीक है। अब इसमें डेफिनेटली क्या है, ये दोनों तरफ से इसमें ये जो शाफ्ट K1 है ये तो उसको सेम डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगी, बट शाफ्ट K2 इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो माइनस आया है उसको अगले वाले में क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे K1 की जगह प्लस कर देना है, और ये क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, और अगले वाले को माइनस कर देना है। तो अगले वाला माइनस होकर कितना हो जाएगा, K2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, θ3 माइनस θ2। सोचना नहीं है अब आपको, अब आपको ट्रिक से लिखना है इसको,
ठीक है। तो पहला आपने लिखा I1 थीटा 1 माइनस का K1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर 0, दूसरा लिखा I2 थीटा 2, और ये जो यहाँ माइनस था वहाँ पे अगले वाले में प्लस कर देना है, फिर अगला वाला माइनस, ठीक है। सिमिलरली हम किसके लिए लिखेंगे, I3 थीटा 3 डबल डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइनस है वो अगले वाले में क्या हो जाएगा प्लस, तो K2 यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा 3 माइनस थीटा 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का K3, और फाइनली ये कितना हो जाएगा थीटा 4 माइनस थीटा 3, थीटा 4 माइनस थीटा 3 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, सॉरी यहाँ पर भी ये इक्वल टू क्या आएगा ये 0, ठीक है। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 के इक्वल आएगा, ये यहाँ पर लगाना भूल गए, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी C, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा I4 थीटा 4 डबल डॉट, और यहाँ पर जो माइनस है वो यहाँ पर अगले वाले में क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस यानी K3, और ये कितना हो जाएगा थीटा 4 माइनस थीटा 3, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। ये माइनस की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा अगले वाले में प्लस हो गया, तो ये हो गई मान के चलिए डी इक्वेशन। यानी आपके पास इक्वेशन आ गई A, B, C और D। ये क्या आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है प्रत्येक मास I1, I2, I3 और I4 के लिए, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने लिखी हैं जैसे लीनियर के लिए लिखते थे, सिमिलर टू दैट वन, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। इसके बाद हमें क्या करना है, इनके सॉल्यूशन हमें एज्यूम करने हैं। तो एज्यूम दैट इसके जो सॉल्यूशन है, जैसे मान के चलिए अगर थीटा 1 जो डिस्प्लेसमेंट का सॉल्यूशन अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हम स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X1 साइन ओमेगा टी इस तरीके से एज्यूम करते थे। यहाँ पर हमने मान के चलिए एज्यूम किया ये गामा 1 कॉस ओमेगा एन टी, ठीक है, कॉस ओमेगा एन टी। ये थीटा 1 आपका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन 1 का। जस्ट इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हो गया ये गामा 1 कॉस ओमेगा एन टी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं थीटा 2, तो वो क्या हो जाएगा गामा 2 कॉस ओमेगा एन टी, और नेक्स्ट वन इज थीटा 3 दैट इज गामा 3 कॉस ओमेगा एन टी, और नेक्स्ट इज थीटा 4, और ये थीटा 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका गामा 4 कॉस ओमेगा एन टी, ठीक है। और ये जो आपने इक्वेशन इन तीनों को ए बी सी डी को यहाँ पे कंबाइंड किया हमने, मान के चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया कंबाइंड इक्वेशन, ये कपल्ड इक्वेशन। ऐसे ही सिमिलरली हमने यहाँ पर ये ए है मान के चलिए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये इनके सॉल्यूशन हमने एज्यूम किए हैं जैसा कि हम लीनियर में एज्यूम करते थे। ये हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 2 को यूज करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग these equation, substituting equation 2 in equation 1 and rearranging अगर हम इनको रीअरेंज करेंगे, देखिए एक इक्वेशन मैं आपको करके यहाँ पर बता रहा हूँ। यानी हम क्या करेंगे, जैसे पहली इक्वेशन ले ली हमने 1a, तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है 1 क्या है I1 थीटा 1 डबल डॉट माइनस K1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर क्या हो गया 0। यानी ये आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है I1 थीटा 1 डबल डॉट माइनस K1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर क्या हो गया, ये आपका 0। ये इक्वेशन आपकी क्या है 1a हो गई, ठीक है। अब 1a में हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 का यूज़ करना है। और 1a में अगर हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे डेफिनेटली, तो I1 ही रहेगा थीटा 1 डबल डॉट, यानी इक्वेशन 2a को, यानी इक्वेशन 2 को अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डबल डॉट निकालते हैं, जैसे थीटा 1 डॉट निकालें हम इसका, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करें तो ये कितना आ जाएगा माइनस का गामा 1 इंटू में ओमेगा एन, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा एन टी। और एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये थीटा 1 डबल डॉट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का गामा 1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और वापस से क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा एन टी, ठीक है। तो ये माइनस गामा 1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर कॉस ओमेगा एन टी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2a, ठीक है ना।
किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो थीटा वन डॉट, तो हमें थीटा वन डबल डॉट चाहिए यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ पर थीटा वन डबल डॉट चाहिए तो थीटा वन डबल डॉट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का गामा वन ओमेगा एन का होल स्क्वायर एंड कॉस ओमेगा एन टी, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर आई वन, यानी माइनस गामा वन ओमेगा एन का होल स्क्वायर कॉस ओमेगा एन टी। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये माइनस का क्या हो गया, के वन। थीटा टू की वैल्यू देखेंगे ऊपर से 2b से, तो ये कितना है, गामा टू कॉस ओमेगा एन टी, माइनस माइनस लगा दिया। थीटा वन देखेंगे तो ये क्या है, गामा वन कॉस ओमेगा एन टी बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एरो लगा दिया इसको सेपरेट करने के लिए कि भाई ये जो टर्म है ये सेपरेट है, ये अलग है। ठीक है, यानी अब आपने क्या किया, ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यानी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है। तो कॉस ओमेगा एन टी, कॉस ओमेगा एन टी, कॉस ओमेगा एन टी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉस ओमेगा एन टी अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा, माइनस का आई वन, यहाँ से गामा वन ओमेगा एन का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का के वन ब्रैकेट, तो ये कितना आ जाएगा, गामा टू माइनस गामा वन और बराबर क्या आ जाएगा, 0। कॉस ओमेगा टी कॉमन लेके 0 में चला गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही हमें क्या करना है, इक्वेशन 1b, इक्वेशन 1c, इक्वेशन 1d और इक्वेशन 1, इन सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, इन सभी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसी फॉर्मेट में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको रीमॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। इस वाले टर्म को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये तो हो जाएगा माइनस का आई वन, ये गामा वन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा के वन और ये गामा टू माइनस गामा वन। ठीक है, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब सिमिलरली करके हम यहाँ पर सारे टर्म को डायरेक्टली लिख लेंगे। ठीक है, ये पैटर्न बनाना हमें सीखना पड़ेगा। तो दूसरे टर्म में यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ आई टू। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई टू और यहाँ पर आ जाएगा गामा टू ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस में है इधर वाली डायरेक्शन में यही टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो के वन और ये फाइनली हो जाएगा गामा टू माइनस गामा वन। ठीक है, और दूसरा अगला वाला यहाँ पर प्लस में आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा आपका के टू और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये गामा थ्री माइनस गामा टू। ठीक है, सिमिलरली सेम पैटर्न में चल रहा है, यानी ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी बी। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे यहाँ पर आई थ्री और ये हो जाएगा गामा थ्री ओमेगा एन का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये एज इट इज़ के टू गामा थ्री माइनस गामा टू, यानी माइनस का के टू गामा थ्री माइनस गामा टू और अगला वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या होगा के थ्री और के थ्री में क्या हो जाएगा, ये गामा फोर माइनस गामा थ्री। इक्वेशन नंबर सी हो गई। सिमिलरली आई फोर गामा फोर ओमेगा एन का होल स्क्वायर, लास्ट वाली इक्वेशंस बच गई और यहाँ पर जो प्लस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के थ्री गामा फोर माइनस गामा थ्री और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर डी, यानी ए बी सी डी। ये इक्वेशंस आपकी यहाँ पर हो जाएगी ए बी सी डी। ए आपने देख लिया, बी सी और डी। ये इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइंड करके अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिखते हैं तो ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d और 3a 3b 3c 3d, उसको मॉडिफाई करके हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इक्वेशन 1a 1 2 3 और 4, अगर हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो एडिंग दीज इक्वेशन 3a 3b 3c एंड 3d रेस्पेक्टिवली, यानी अगर हम इनको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम एडिशन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, I1 गामा 1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस I2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गामा 2 ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस I3 गामा 3 ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस I4 गामा 4 ओमेगा एन का होल स्क्वायर। यानी ये चारों के चारों टर्म आ गए लेफ्ट हैंड साइड वाले, हमने जोड़ दिया। अब राइट हैंड वाले जितने भी टर्म हैं उनकी बारी है। तो पहला टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, K1 ब्रैकेट गामा 2 माइनस गामा 1, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर माइनस है, फिर माइनस का माइनस गामा 2 माइनस गामा 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस K2 गामा 3 माइनस गामा 2, फिर माइनस का K2 गामा 3 माइनस गामा 2, फिर प्लस का K3, ये हो जाएगा गामा 4 माइनस गामा 3, और नेक्स्ट वन इज माइनस का K3 गामा 4 माइनस गामा 3। यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से। अब देखेंगे, देखिए ये कट रहा है, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, अगला वाला टर्म इससे कैंसिल, और अगला वाला टर्म इससे कैंसिल। यानी राइट हैंड साइड में क्या आ गया आपके, जीरो आ गया। यानी राइट हैंड साइड में आपके क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर माइनस को भी अगर आप अंदर ले रहे हैं या फिर माइनस को तो बाहर ही रहने दें, तो ये आ रहा है आपका I1 गामा 1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस I2 गामा 2 ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस I3 गामा 3 ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस I4 गामा 4 ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यानी यहाँ से हमें एक जनरलाइज इक्वेशंस मिल रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन जनरल वी कैन राइट, यानी ये तो 4 रोटर मास के लिए सिस्टम था। अगर ऐसे n मासेज को हम अटैच करते हैं तो हम क्या करेंगे, सभी का समेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक समेशन का साइन लगा देते हैं, ठीक है। और समेशन कहाँ से कहाँ स्टार्ट करेंगे, अगर मान के चलिए n रोटर है यानी n सिस्टम है, तो यहाँ पर n बराबर 1 से लेके और n बराबर मान के चलिए i सिस्टम है, तो n बराबर i तक कर दिया। आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, जैसे i, तो ये क्या है in, ठीक है, ओमेगा n का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गामा n बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखेंगे यहाँ पर ये समेशन करके हमने लिख दिया, जैसे in ओमेगा n का होल स्क्वायर गामा n, और यहाँ पर i की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, i की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेके i तक। i की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 1 से लेके i तक। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जब आप n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ से टर्म क्या आएगा, I1 ओमेगा n का होल स्क्वायर, तो ओमेगा n को तो ओमेगा n ही रखना है। ये ओमेगा n में ये जो n वेरिएबल है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको m मान लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो, ये m और इसको भी m ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये I m, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख दिया जाता है I m, जस्ट ए मिनट, ये I m हो गया, और ये गामा m, ये दोनों m है और ये ओमेगा n है, जिससे हम कह सकते हैं कि m बराबर 1 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, m बराबर i तक वेरी कर रहा है। तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा n का होल स्क्वायर गामा 1, I2 ओमेगा n का होल स्क्वायर गामा 2, I3 ओमेगा n का होल स्क्वायर गामा 3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको, जो भी इक्वेशन हमने नेक्स्ट इक्वेशन देना है, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया, ठीक है। और ये जो जनरल इक्वेशंस हैं, इसी को फर्दर हम क्या करना है, प्रूव करना है डेरिवेशंस के अंदर। तो दिस मीन्स दैट we can find out the natural frequencies
बाई ट्रायल मेथड, बाई ट्रायल मेथड, यानी हिट एंड ट्रायल से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं टिल इक्वेशन 4, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड। जब तक आपकी इक्वेशन नंबर 4 सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हिट एंड ट्रायल से हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते रहेंगे, विच इज़ द बेसिस ऑफ, विच इज़ द बेसिस ऑफ होल्जर मेथड। यानी होल्जर मेथड का बेसिस क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम वैल्यू यहाँ पर ओमेगा एन की फाइंड आउट करते रहेंगे इक्वेशन नंबर 4 के लिए, और जो वैल्यू हमें हिट एंड ट्रायल से मिल जाएगी वो हमारी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट रहेगी। फर्दर हमें यहाँ पर एक लास्ट स्टेप और कंप्लीट करनी है। हमें क्या करना है, फर्दर अज्यूमिंग दैट, फर्दर हमें अज्यूम करना है गामा 1 को हमें क्या लेना है यहाँ पर 1, ठीक है। गामा 1 को क्या लेना है, 1 रेडियन, क्योंकि ये गामा 1 क्या है, एंगल ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, 1 रेडियन। गामा 1 को अगर आपको 1 लेना है तो अब आपको बचे क्या, गामा 2 निकालना है। तो गामा 2 के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, गामा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा 1 माइनस I1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर गामा 1 और डिवाइडेड बाई K1, यानी ये किसके लिए है, ये गामा 2 के लिए है। सिमिलरली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं गामा 3 के लिए फॉर्मूला, और गामा 3 के लिए अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा 2 माइनस, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा I1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर गामा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा I2 ओमेगा एन का होल स्क्वायर गामा 2, और नीचे आपका डिवाइडेशन में आ जाएगा स्प्रिंग K2। और ये जो वैल्यू सर ये गामा 1 गामा 2 गामा 3 कैसे निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से देख सकते हैं ऊपर वाली जो इक्वेशंस है कि भाई अगर हमें गामा 1 गामा 2 गामा 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये जो गामा 1 गामा 2 गामा 3 की वैल्यू हम ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं इन पर्टिकुलर इक्वेशंस को ही यूज करके निकाल रहे हैं। यानी जस्ट ए मिनट, यस, जैसे आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 3A, इक्वेशन नंबर 3A में क्या लिखा हुआ, माइनस I1 गामा 1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K1 गामा 2 माइनस गामा 1। जब गामा 1 की वैल्यू हम 1 मान रहे हैं, गामा 1 की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, 1, तो सबसे पहले हमें गामा 1 की वैल्यू 1 पुटअप करनी पड़ेगी थर्ड ए में। थर्ड ए में पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गामा 2। अब हमारे पास गामा 1 हो गया, गामा 2 हो गया। अब इक्वेशन थर्ड बी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा गामा 3। अब हमारे पास गामा 1 गामा 2 गामा 3 तीनों हो गए। अब हम इक्वेशन थर्ड सी को सॉल्व करेंगे, ऐसे इक्वेशन थर्ड डी को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देता हूँ इधर साइड में। जैसे अगर आप थर्ड ए को सॉल्व करते हैं, जैसे मान के चलिए गामा 1 की वैल्यू आपको क्या पुटअप करनी है, 1 पुटअप करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस I1, ठीक है, और डेफिनेटली गामा 1 को आपने 1 पुटअप कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये K1, और ये गामा 2 तो आपको निकालना है, ये गामा 2 और गामा 1 को आपने क्या लिख दिया, 1, गामा 2 आपको चाहिए, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का I1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, K1, और ये क्या हो जाएगा, गामा 2 माइनस 1। और फाइनली अगर मैं यहाँ से गामा 2 निकालूंगा तो ये -1 तो इधर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का I1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1। तो 1 माइनस I1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1। ऐसे ही अगर आप 2b को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप गामा 3 निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप गामा 4 निकाल सकते हैं। तो इनसे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको सॉल्व करने के बाद में वही वैल्यूज़ हैं ये वाली, ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए गामा 1 को मान लिया तो गामा 2 बराबर क्या आ रहा है आपका, गामा 1 माइनस I1 ओमेगा एन का होल स्क्वायर इंटू गामा 1 डिवाइडेड बाई K1, ठीक है।
तो वही टर्म आ रहा है, उसी टर्म को अगर हम 1 ना पुटअप करके उसको सेट कर दिया है गामा 1 और गामा 2 के फॉर्मेट में, तो यही टर्म आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा स्टूडेंट्स गामा 4, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर गामा 3 माइनस, अब तीनों को जोड़ देंगे, ये क्या I1 ओमेगा n का होल स्क्वायर गामा 1 प्लस I2 ओमेगा n का होल स्क्वायर गामा 2 और प्लस में I3 ओमेगा n का होल स्क्वायर गामा 3, यानी तीनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, और तीनों को जोड़ने के बाद में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया हमें K3, ये हमें क्या मिल गया यहाँ पर K3। तो ये हमारी इक्वेशंस जो आप देख रहे हैं, यानी यहाँ से हम गामा 2 निकालेंगे, यहाँ से गामा 3 निकालेंगे, ऐसे ही गामा 4 की वैल्यू निकालेंगे, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ हम पुटअप करके फर्दर जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट करेंगे या उसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप से हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे।